Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma, and today I will explain the second chapter of CBSE class 9th. CBSE NCERT class 9th. Okay, students, and the chapter name is The Adventures of Toto. So, students, this chapter is written by Mr. Ruskin Bond. Mr. रस्किन बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके राइटर के बारे में ओवरव्यू आप लोगों को बता देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में किया हुआ है। और इसके साथ एक स्पेशल बात यह है, अभी तक मैंने आपको बहुत सारे पोइट्स के बारे में और राइटर्स के बारे में प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, बट ये जो रस्किन बॉन्ड हैं ये ब्रिटिश डिसेंट के इंडियन ऑथर हैं। ये याद रखिए, ये कौन है? ये एक इंडियन ऑथर है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए स्टूडेंट। जो रस्किन बॉन्ड हैं वो एक इंडियन ऑथर हैं, तो ये इंडिया से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स। और इनका जो जन्म हुआ था 1994 में पंजाब के पास में हुआ था स्टूडेंट, पंजाब स्टेट में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की और उसी टाइप से ये जो चैप्टर है एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसमें भी यही चीज़ बताई हुई है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे किस तरीके की चीज़ों को फेस किया और क्या क्या चीज़ें उन्होंने वहाँ पर दी। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी इन्होंने जो हिस्ट्री बताई हुई है, एक लाइफ इवेंट बताई हुई है और क्या क्या होता है, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्होंने कैसे किया। तो उनकी लाइफ में एक मंकी बेबी है जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। और इसके साथ एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से कि इनका जो जन्म हुआ था 1934 में 19 मई को हुआ था, वो पंजाब के पास में हुआ था। एंड इसके साथ में अगर बात करूँ तो इन्होंने अपने साथ जो इनकी बुक है, एक और बुक है इनकी, एक और स्टोरी है काइट मेकर। क्या है स्टूडेंट्स? एक काइट मेकर, एक और ऑलरेडी बुक है, चैप्टर है वो आप अगर बात करें तो इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में है काइट मेकर। वो भी अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहें तो उसको भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, तो पढ़िएगा स्टूडेंट्स। इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज को राइट किया हुआ है और उन्हें इन्हीं सब कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उन्होंने जो चिल्ड्रन का लिटरेचर है उसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ था, अपने आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था। इसीलिए 1999 में, कब? 1999 में पद्म श्री जो अवार्ड होता है स्टूडेंट, क्या होता है? पद्म श्री अवार्ड। जो पद्म श्री अवार्ड होता है वो भी इन्हें दिया गया, इन्हें पद्म श्री अवार्ड से भी अवार्ड दिया गया। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये एक इंडियन पोएट राइटर हैं और जो जनरली स्टोरीज को राइट करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज को कलेक्शन का रहता था। और बहुत सारी स्टोरीज में उन्होंने राजा महाराजा के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी जो टाइम पीरियड था वो 1934 था और आज भी ये अलाइव हैं अभी। तो स्टूडेंट्स, ये अपनी थोड़ी लाइफ की एक पॉइंट को उन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है इस चैप्टर में वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो ये उस टाइम पीरियड की बात है जब रस्किन बॉन्ड छोटे बच्चे होंगे या स्कूल टाइम पीरियड में जाते होंगे। तो उस टाइम पर क्या होता है, उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो एक मंकी को टोंगा ड्राइवर से परचेस कर लेते हैं। और उस मंकी का क्या नाम था स्टूडेंट्स? टोटो। वो उसे प्यार से टोटो बुलाया करते थे। तो जो टोंगा ड्राइवर था वो कॉमनली क्या करता था, उस लिटिल रेड मंकी को उसके सामने खाने की ट्रे को हमेशा लगाए रखता था। तो इस तरीके से वो उसकी जो बॉडी थी पूरी तरह से रूखी हो चुकी थी और वो जल्दी से खींच जाता था स्टूडेंट्स। तो जो ग्रैंडफादर हैं, उसके ग्रैंडफादर उसको 5 रुपए में खरीद के लाते हैं। कितने रुपए में खरीद लाते हैं स्टूडेंट्स? 5 रुपीज़ में परचेज कर लेते हैं और घर पर लाते हैं। जब वो घर पर लाते हैं तो उनके घर में ऑलरेडी बहुत सारे पेट एनिमल्स थे और उन पेट एनिमल्स के साथ में वो इस लिटिल मंकी बेबी को भी रख देते हैं स्टूडेंट्स। एंड इसके साथ अब क्या होता है, जब वो घर पे रखते हैं तो जो बेबी मंकी होता है
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए क्या थी, जैसे मंकी है तो उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो मंकी था उस मंकी को ग्रैंड मदर से छिपाना चाहिए था, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी हमेशा इस बात से नाराज़ हो जाती थी कि जब भी कोई नया बर्ड एनिमल घर में आता था तो हमेशा गुस्सा हो जाती थी। स्टूडेंट एक चीज़ मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समरी बता रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स मिड से आते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं इसके आगे पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करूंगा, वो जरूर आप पढ़िएगा। अब उसके बाद क्या होता है कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही थी। अब तो सबसे पहले क्या सोचा गया, उसको मेरे रूम में, मीन्स राइटर जो अपने बारे में बता रहा था कि मेरे रूम में रखा गया, और वहां पर अब कोई भी जगह नहीं थी। अब मेरे बेडरूम में तो रख दिया, राइटर जो जस्टिन बॉन्ड जी वो बता रहे हैं मेरी जो बेडरूम की जो दीवार थी वहां पर बहुत ही सिक्योर तरीके से बांध दिया, और वहां पे एक खूंटी थी छोटी सी, वहां पर उसको बांध दिया। तो जैसे ही वो कुछ घंटों के बाद मैं और जो मेरे ग्रैंडफादर थे वापस आते हैं और सोचते हैं कि चलो उसको अब बांध देने के बाद बहुत टाइम हो गया, उसको अब छोड़ देते हैं। जैसे ही उसको छोड़ने की बात करते हैं, जैसे ही वहाँ पर जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर जो प्लास्टर था उस रूम में पूरा प्लास्टर निकला हुआ पड़ा था, और मेरा जो ब्लेज़र वहाँ पर टंगा हुआ था उसके उसने पीसेस कर दिए थे, पूरी तरह से फाड़ दिया था। तो जो उसने ग्रैंडफादर ने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया हुआ जो पेपर थे वहाँ पर जो चिपकाए हुए थे उनको पूरी तरह से निकाल दिया था। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करेंगे वो। तो फाइनली क्या होता है, वो ये सोच रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मुझे थोड़ा सा क्या लगा कि हाँ इसने क्या कर दिया, मेरे स्कूल का जो ब्लेज़र उसको फाड़ दिया है, अब मैं स्कूल कैसे जाऊँगा। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो इस बात को लेकर गुस्सा नहीं हुए, वो बल्कि हंस रहे थे उस बात को देख के कि देखिए अगर ये जो मंकी बेबी है, अच्छा हुआ कि अगर हम लोगों ने और ज़्यादा टाइम लिया होता, अगर हमने और ज़्यादा टाइम इस बहुत, जैसे अभी हम कुछ घंटों के बाद अगर और ज़्यादा टाइम दे देते तो वो पता है क्या करता, तुम्हारा जो ब्लेज़र था ना उस ब्लेज़र की एक रस्सी बना लेता, क्या कर लेता, रस्सी बना लेता और उस विंडो से भाग जाता। तो वो कह रहा है कि वो ग्रैंडफादर कह रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं बल्कि वो क्लेबर है। कैसा है, बहुत ही ज़्यादा क्लेबर है। अगर ज़्यादा टाइम मिलता तो वो क्या करता और ज़्यादा टाइम उसको दे देते तो वो क्या करता, इस तुम्हारे ब्लेज़र के टुकड़े टुकड़े कर देता और वहाँ पर वो उसको फाड़ के रस्सी बना लेता और वहाँ से विंडो से भाग जाता। तो स्टूडेंट्स देख रहे हो ग्रैंडफादर उसकी कितना साइड ले, उसको बता रहे कि नहीं ऐसा नहीं होता। वो क्या होता, वो आपके ब्लेज़र के पीसेस की एक रोप बना लेता, स्ट्रिंग बना लेता और वहाँ से भाग जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अभी तक तो ये चलता रहा कि वो मेरे रूम में रखा रहा, बैठा रहा वहीं पर रखा, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ कि उसको दूसरा जो मंकी बेबी थे, मंकी बेबी के साथ में सॉरी वहाँ पर जो उनकी घर में एक छोटा सा जू था उनके यहाँ, तो वहाँ पर सोचा उनको वहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे जो रैबिट थे, स्क्वायरल थी और भी जो और कुछ चीज़ें थी, गॉट थी, वो सब जो एनिमल्स थे वहाँ पर रहते थे। तो फाइनली अब वहाँ पर रहा तो उसको एक भी दिन उसने सोने नहीं दिया, पूरी रात में कोई ना कोई प्रॉब्लम करता रहा, किसी को चिढ़ता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा। अब नेक्स्ट क्या हुआ था, अब ग्रैंडफादर को क्या था, नेक्स्ट डे देहरादून जाना था। अब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब कहाँ जाना था, देहरादून छोड़ना था और सहारनपुर जाना था। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अब क्या होना चाहिए। जैसे ही वो उन्होंने सोचा इसको हम साथ में ले जाएंगे तो उसके लिए अच्छा सा बेड बनाया गया और उसको वहाँ पर उसमें रख लिया गया। तो जैसे ही वहाँ पर ले जाता है तो जो टिकट कलेक्टर उसको वो पहचान लेता है स्टूडेंट्स, और वो कैसे भी करके उससे बच जाता है। तो इसमें जब मैं ये पैराग्राफ पढ़ाऊँगा उसको ज़रूर स्टडी करिएगा, आप नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं ज़रूर देखिएगा। तो जैसे ही वो टिकट कलेक्टर को देखता है तो उसकी क्या क्या एक्टिविटी रहती है वो जब लाइन वाइज पढ़ेंगे तो आप समझिएगा, बट कैसे भी करके जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो उसको बचा ले जाते हैं। और एक उनके पास भी छोटा सा कछुआ भी होता है, टॉर्टोइज भी होता है छोटे, जो उसको पॉकेट में हमेशा रखते थे ज़्यादातर, और वो दिखाते हैं कि इस टाइप से वो किसी भी तरीके से वो भाग जाते हैं वहाँ से और बच निकलते हैं। बट वो क्या करता है, उसको गिरन कर दांत दिखा देता है, जो मंकी है बेबी मंकी वो उन्हें ग्रिन दिखा देता है टिकट कलेक्टर को, और फाइनली वहाँ से वापस चले जाते हैं। अब जब वो वापस आते हैं वहाँ से तो घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पर उनको एक टंकी के पास में बांध दिया जाता है। अब फाइनली क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद वहाँ पे
वो उनकी ईयर में लटक जाता है, जो डंकी होता है उसके ईयर में ही लटक जाता है और फाइनली वो कुछ नहीं कर पाती है। अब जैसे ही ग्रैंड मदर हैं उसको कुछ आंटीज जो होती हैं वो उसको पकड़ने के लिए जाती हैं और उनके ऊपर वो पानी का गिलास फेंक कर देता है। तो स्टोरी स्टूडेंट्स याद रखिए, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं इसकी पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूँगा तो आप ज़रूर पढ़िएगा। और अभी मैं समरी बता देता हूँ जिससे कि आप इनके कुछ चांसेस कर सकें। एंड स्टूडेंट्स, अब जैसे ही वो वहाँ से फेंक देता है और जो राइस की जो प्लेट होती है वो फेंक देता है और साथ साथ में गिलास भी फेंक देता है उसके ऊपर पानी का। अब फाइनली वो क्या करता है, एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है। वो जब एक पेड़ पे के पास में बैठ जाता है तो जब पेड़ पे बैठ जाता है तो वहाँ पे एक एक करके उनको एक एक करके पूरे दाने खाता रहता है। और जब भी उनको कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो फाइनली उसने क्या किया, प्लेट फेंक दी। जब प्लेट खाली हो गई और उसने फेंक दी, अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो कंटिन्यूसली तोड़ फोड़ करता जा रहा था और हमारी जो फैमिली थी इतनी अच्छी नहीं थी जो कंटिन्यूसली इतना डैमेज हो रहा था उसको सर्वाइव कर सके या फिर हैंडल कर सके। तो फाइनली क्या होता है, उसके जो दादाजी ने वापस टोरंटो ड्राइवर को वापस कर देते हैं। और पता है कितने रुपए में? 5 रुपीज़ में वो परचेज़ किया था और 3 रुपीज़ में, कितने में? 3 में वापस कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस टाइप से ऐसा होता है। और फाइनली वो उसी की देखिए यहाँ पे ये तो जो थोड़ा सा दिखाया हुआ है, ये देखिए वो टिकट कलेक्टर से बहस कर रही है। देखिए उसका मंकी है, बैग में से ये निकल आता है, उसके पास एक टॉर्टोइज होता है, वो उसको दिखा देता है। तो स्टूडेंट ऐसे वो करके वो कैसे वहाँ से वापस चले जाते हैं और वो कैसे भी करके बच जाते हैं। तो फाइनली लास्ट में क्या होता है, जो मंकी बेबी था वो फाइनली करता क्या है, 1 सेकेंड। तो फाइनली ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट। वो इस टाइप का कोई भी एनिमल देते जिसको घर में हम रख सकें। और फाइनली ग्रैंडफादर ने भी इस बात को रियलाइज़ कर लिया। और हम लोग इतने अच्छे भी नहीं थे कि इसके जो फ्रिक्वेंट जो लॉस थे, डिशेस को, क्लॉथ को, कर्टन्स को, वॉलपेपर, ये सब चीज़ों का हम लोग लॉस अफोर्ड कर पाएँ। अब उन्होंने क्या किया, टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और उसे वापस 3 रुपये में बेच दिया। तो समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कैसा लॉस हुआ। तो वो ये एक उनकी लाइफ की हिस्ट्री थी, लाइफ में एक ऐसा मोमेंट हुआ था जो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर कैसा लगा, चैप्टर समझ में आया नहीं आया, पॉइंट्स समझ में आया नहीं आए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो यहाँ पे कुछ छूट जाती हैं समरी में, वो मैं जब आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूँगा वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। बट स्टूडेंट्स, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, स्टोरी समझ में आ रही है, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लग रहा है स्टूडेंट, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।